जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। हम दशम स्कंद का 48वां अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि कुब्जा ने कैसे भगवान का सत्कार किया और केवल 2 उंगली चंदन उसने भगवान के श्री चरण कमलों को लगाया था। उस 2 उंगली चंदन लगाने का फल उसको ये हुआ कि भगवान ने उसके सब पाप उसके हर लिए थे और उसको परम मोक्ष का अधिकारी बना दिया था और उसको इतना सुख दिया कि वो अपने जीवन में कभी उसने सोचा नहीं था और उसने कभी भक्ति भी पहले नहीं की थी। कहते हैं कुछ पूर्व जन्म के कर्म जागृत हो गए तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी होता है भक्तों कि हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं और कर्म न होते हुए भी हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि ऐसे कर्म करा देता है जाने अनजाने में किसी भी कारणवश, और हम उसे अनेकों पापों से, दुष्कर्मों से तर जाते हैं। इसीलिए कहा है भक्तों कि कभी अहंकार के अधीन नहीं होना। अब यहाँ पर भगवान को धोबी भी मिला था। वो कंस के धोबी होने के नाते उसको ऐसा था कि मैं ही कंस हूँ, और यहाँ ये कुब्जा मिली थी जो प्रभु को देख करके उसका मन पसीज गया और उसको लगा कि चंदन तो इन्हीं के लिए है और तो किसी के लिए हो ही नहीं सकता। तो भक्ति कब, कहाँ, किस रूप में जागृत हो जाए भक्तों,
इसका पता नहीं चलता है। कभी कभी हम श्रवण मात्र से, कथा सुनते सुनते हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। कभी किसी को देख करके, जो भक्ति कर रहा हो उसको देख करके भी हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। और कभी मंदिर में जब हम माथा टेकते हैं, भगवान का श्री विग्रह देखते हैं, तो उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो भक्तों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिसमें जो भक्त नहीं थे वो उनके भी भक्ति जागृत हो गई थी। उसमें से रस खान का नाम भी आता है। अनेकों ऐसे भक्त हुए हैं जो कि भगवान से को नहीं जानते थे, लेकिन जब भगवान की लीलाएं सुनी, भगवान का श्री विग्रह का दर्शन किया, तो इतना प्रेम उमड़ा कि उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। भक्तों, रस खान की तो आप गाथा जानते ही हैं कि वो अपने मित्र के साथ मक्का जा रहे थे और मार्ग में वृंदावन आता था। तो उसके मित्र ने कहा, ये कोई ज़्यादा पुरातन गाथा नहीं है, ये अभी रिसेंट ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और उनके मित्र ने कहा कि देखो, ये वृंदावन आ रहा है, यहाँ हिंदुओं के पीर रहते हैं, तो तुम पीछे मुड़ के मत देखना अगर कोई तुम्हें आवाज़ दे। तो कहते हैं वो आगे आगे चल रहा था, बातें कर रहे थे, ये पीछे पीछे जा रहे थे, क्योंकि पहले लोग मक्का जो थे धरती से ही, यानी कि लैंड से ही यात्रा करते थे। और दोनों जब चलते जा रहे थे तो उनको रस खान को पीछे बांसुरी की बड़ी प्रिय ध्वनि सुनाई दी। रस खान से रहा नहीं गया। वो ऐसा था जैसे उसके कदमों में बेड़ी पड़ गई हो। और उसने वापस मुड़ के क्या देखा कि भगवान, कहते हैं युगल सरकार, भगवान स्वयं बादलों में बांसुरी बजा रहे हैं। जब उसने छवि देखी तो वो इतना मोहित हो गया कि उससे कदम उठा नहीं गया। उसने नाम सुन रखा था बाके बिहारी, और ये बाके बिहारी जी की सत्य कथाओं में है। अगर आप बाके बिहारी के मंदिर में सत्य गाथाओं में जाकर के वहाँ पढ़ेंगे तो उसमें रस खान जी का उल्लेख आएगा। अब वो बाके बिहारी जी के पूछताछ करके मंदिर गए, क्योंकि मुसलमान थे तब मंदिर में मुसलमानों का या दूसरे जातियों का प्रवेश निषेध था। तो वो बाहर बैठ कर के ही भगवान का इंतज़ार करने लगे। उनको था कि मैं तो अंदर नहीं जा सकता, लेकिन भगवान तो बाहर आ सकते हैं। कहते हैं वो एक रात बाहर बैठे रहे, दूसरी रात बैठे रहे, तो दूसरी रात को जो बाके बिहारी मंदिर का मेन द्वार है, जिसको सिंह द्वार बोलते हैं, वो खुला। उसमें से एक 9-10 साल का बच्चा बाहर आया और चांदी के गड़वी में खीर लेके आया और बोला कि ये जो गोस्वामी हैं उन्होंने आपके लिए खीर भेजी है कि आप 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, आप ये खीर खा लो। तो रस खान ने उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया, प्यार किया, गले से लगाया, लिंगन किया, और वो खीर लेकर के उन्होंने उसका महाप्रसादी का सेवन किया। अब अगले दिन सुबह जब मंदिर खुलता है तो वहाँ पर शोर मच गया कि भगवान का जो खीर का लोटा था वो गायब हो गया। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। बाहर शोर आया, जो
गोस्वामी थे वहाँ के, ढूंढ रहे थे कहीं लोटा कहाँ गया चला गया। तो रसखान ने अपने झोले में से लोटा निकाल करके बोला, कहीं ये तो नहीं है, किसी को तो नहीं ढूंढ रहे। तो वो रसखान जो थे उन्होंने जब लोटा देखा तो गोस्वामी जी, मुझे आपके पास कैसे आया? बोले रात को एक बालक आया था 9-10 बरस का, वो उसने बोला कि आपने ही खीर भेजी है मेरे लिए। और गोस्वामी जी तो उसके पाँव में पड़ गए। बोले महाराज आप तो हमसे भी आगे निकल गए, हम तो भगवान के श्री विग्रह को ही पूछते रह गए, आपको तो साक्षात भगवान आकर के अपना वहाँ प्रसादी खीर खिला गए। क्योंकि वहाँ नियम है कि रात को भगवान के सराहने लड्डू, खीर और भी कुछ खाने की चीज़ें रखी जाती हैं। कहते हैं क्योंकि भगवान रास पे जाते हैं, उनको भूख लगती है, तो उनके भोग के लिए वहाँ रखते हैं। और कई बार वहाँ पर कई वस्तुएं खाई हुई होती हैं। तो अब वो रसखान कहे अब मेरे को अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? बोले अब भगवान ही मेरे से बाहर मिल लिए, अब मैं अंदर जाके क्या करूँगा? उन्होंने बहुत आग्रह किया लेकिन वो अंदर नहीं गए। फिर उनसे पूछा आपको कहाँ नज़र आते हैं? तो उन्होंने, रसखान ने कहा मेरे को कभी वहाँ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, कहाँ बांसुरी बजा रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं। तो रसखान को भगवान का साक्षात्कार होना शुरू हो गया। तो भक्तों, ये भक्ति है, कब कहाँ कैसे किसके अंदर जागृत हो जाए और प्रभु किस पे मेहरबान हो जाए इसका पता नहीं चलता। और जब प्रभु मेहरबान होते हैं तो कहते हैं सबसे पहले हमारे जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं वो सब समाप्त कर देते हैं। तो इसी प्रकार से भक्तों, अगर हमारे अंदर मत्सर है, ईगो है, तो हम कभी भी भगवान को पा नहीं सकेंगे। क्योंकि ईगो आई द ग्रेट में यकीन करता है और आई द ग्रेट कभी भगवान के आगे झुकता नहीं है और वो भगवान को जान नहीं सकता। क्योंकि भगवान मन और बुद्धि के परे है। जहाँ पर मन और बुद्धि उनका डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकती है, उससे परे है। इसलिए भक्तों, अगर हमारे अंदर आई द ग्रेट हो रहा है या अहंकार इतना तीव्र हो रहा है तो उसको शांत कर दीजिए अगर भगवान को पाना है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान कुब्जा को परम मोक्ष प्रदान करके वहाँ से चल पड़े। उसके बाद भगवान बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी के घर गए थे। आइए यहाँ भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। कहते हैं तदंतर, सुखदेव जी कहते हैं तदंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आदि पधार रहे हैं। वह तुरंत उठकर आगे गए और अनंत से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों को भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसन पर बैठ गए तब अक्रूर जी ने उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित उनसे पहले भगवान के चरण धो करके चरणोदक सिर पर धारण किया और फिर अनेक प्रकार से पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंध, माला और श्रेष्ठ आभूषण
से उनका पूजन किया, सिर झुका कर के उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में अपनी गोद में लेकर के दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयवत होकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मार करके आप दोनों ने यदुवंशियों को बहुत बड़ा संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण है न तो कार्य है। देखिए, यहाँ भगवान की उन्होंने स्तुति की, उनकी बहुत बड़ी पूजा करी। और अक्रूर जी का भी भाग्य देखिए कि उनको भी भगवान के चरणों की धुवन की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने भी, कहते हैं, परम भक्ति को प्राप्त कर लिया था। लेकिन आगे आता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि कभी कभी इंसान भक्ति करते करते उसकी मनोकामनाएं बढ़ जाती हैं, और जब मनोकामनाएं बढ़ने लग जाती हैं, इच्छाएं घर करने लग जाती हैं, तो भगवान की भक्ति कम हो जाती है। वो इच्छा पूर्ति में इंसान जब लग जाता है तो मार्ग से भटक जाता है। जब सब उन्होंने भगवान की सेवा कर ली, तब भगवान ने कहा कि तात, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, हम चाहते हैं कि आप हस्तिनापुर जाइए। और हमने सुना है कि बुआ कुंती के पुत्र बड़े कष्ट में है। धृतराष्ट्र जो है वो उनका ध्यान नहीं रखता है और उनके कष्ट के कारण उनको बहुत पीड़ा हो रही है। उनका जाके आप हाल पूछिए और धृतराष्ट्र को आप समझाइए कि वो दोनों के अंदर कोई फर्क ना समझे। और उन्होंने, भगवान ने कहा, हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़े हुए थे। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए और वे वहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत ही दुष्ट है। उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपना पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाते। इसलिए आप वहां जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन्हें सुहृदय सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण क्रूर जी से इस प्रकार आदेश दे करके बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहाँ से घर लौट आए। क्या है भक्तों कि कुंती जो थी वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो उनको हमेशा याद करती थी और उसकी याद से भगवान के अंदर भी उनकी याद बनी रहती थी। तो उसकी जो वेव्स आ रही थी वो दुखों वाली आ रही थी। जो कुंती वहाँ पर बहुत दुखी थी और इसलिए दुखी थी क्योंकि दुर्योधन उनके बालकों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता था, पांडवों के साथ। यहाँ तक उसने भीम को विष भी दे दिया था। तो भी पता भी चल गया था कि दुर्योधन ने दिया है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहते हैं अक्रूर जी भगवान की आज्ञा पा करके चले गए। अब यहाँ पर 49वां अध्याय आरंभ होता है और अक्रूर जी वहाँ जा कर के, कहते हैं, कुछ महीने रहे थे। कहते हैं किसी के बारे में, किसी का स्वभाव जानना हो, किसी का जानना हो कि किस तरह का इसका स्वभाव है,
उस व्यक्ति के साथ आप कम से कम 40 दिन रहिए, तो आपको उसकी नेचर जो है वो सामने आ जाएगी। कईयों की नेचर तो होती है जो कि 40 दिन में भी नहीं आती, 90 दिन में आती है। जब आप 90 दिन तक उनके यहाँ रहते हैं, उनके पास रहते हैं, तो उनकी सारी नेचर किस टाइप की इसकी कार्य हैं, कैसे करता है, उसकी जो दिखावे वाली नेचर है ना, वो 40 दिन के अंदर कहते हैं उभरने लग जाती है कि आदमी का नेचर क्या है। अब कई आदमी होते हैं ऊपर से बहुत मीठे, बड़े हंसमुख, लेकिन अंदर से बड़े कुटिल होते हैं। तो ऐसे आदमी को आप जान नहीं सकेंगे कि ये आपका हितैषी है या आपका विरोधी है या आपके साथ क्या करना चाहता है। लेकिन अगर आपको मौका मिले उस व्यक्ति के साथ रहने का कम से कम 40 दिन तो आपको पता चलेगा कि इसकी रियल नेचर क्या है। तो उसकी सारी डिप्लोमेसी बाहर, हल्के 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 सारी डिप्लोमेसी बाहर आ जाएगी। अब अक्रूर जी वहाँ रहे, कुंती से जाना कि ये तो धृतराष्ट्र जो है ये पुत्र मोह में अंधा हो गया है और ये पुत्र के हक जो पुत्र कहता है वही करता है और इनको बहुत सताया जाता है। हकीकत क्या थी, धृतराष्ट्र जो हैं वो कार्यकारी राजा बनाए गए थे कि जब तक पांडु के पुत्र बड़े ना हो जाएं तब तक ये उनका राजपाट देखेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र पांडु का बड़े भाई थे, उनको क्या लगा कि मैं ही अब पूर्ण मालिक हूँ। वो भूल गए कि कार्यकारी राजा हूँ मैं, और वो अपने आप को परम राज्य समझने लगे। और भीष्म पितामह जो थे वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे कि जो सिंहासन पे बैठेगा उससे जो आज्ञा मिलेगी मैं वही आज्ञा पालन करूँगा। वो कुछ कर नहीं पाते थे, अपने शब्द से बंधे हुए थे। और इस तरह से उन्होंने देखा कि पांडव पुत्र वाकई बहुत दुखी हैं। तो कहते हैं अक्रूर जी ने देखा, जबकि भीष्म पितामह भी अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध हैं और धृतराष्ट्र मनमानी कर रहा है और अपने पुत्रों के प्रति बहुत ध्यान ही नहीं, मतलब वो कैसा भी करें, गलत करें, अच्छा करें, बुरा करें, किसी प्रकार से भी वो उनको ऑब्जेक्शन नहीं करता, उनको रोकता नहीं है। आगे अक्रूर जी जब वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि धृतराष्ट्र, आप कुरुवंशियों के उज्ज्वल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपका यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि आपने अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म वृत्ति का पालन कीजिए, अपने सत व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न कीजिए और अपने स्वजनों के साथ सम्मान बर्ताव कीजिए। ऐसे करने से आपको लोकों में यश और परलोक में सिद्धि प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते हैं कि संसार में कभी कहीं कोई किसी का साथ नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछड़ना होगा। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इससे विषय तो कहना ही क्या। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर कर जाता है। अपनी करनी धरनी पाप पुण्य फल ही भी अकेला ही भोगता है। जिन स्त्री पुत्र को हम अपना समझते हैं वे तो हमारे और तुम्हारे अपने हैं। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है।
इस प्रकार बातें बना करके मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं को सर्वसा जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। ये मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछो तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए यह अधर्म करता है वह तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर स्वयं ही घोर नरकों में जाएगा। इसलिए महाराज ये बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपन का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, मतावश पश्चाताप ना कीजिए, क्षमा कीजिए, ममतावश पश्चाताप ना कीजिए। आप समर्थ हैं, समत में स्थित हैं ही हो जाएंगे और इस संसार की ओर से अपराम शांत हो जाइए। देखिए ये उनको पूरा ज्ञान दिया उद्धव, क्षमा करें, अक्रूर जी ने, कि ये शरीर यही रहने वाला है, इसके कारण तुम भेदभाव कर रहे हो, ममता में डूबे हुए हो, ये सब यहीं रह जाएगा और तुम अकेले ही जाओगे, अकेले ही पाप पुण्य के उस भागी बनोगे। तुम क्यों अपने बालकों के कर्मों के पापी बनते हो? उनका पाप, जो वो पाप कर रहे हैं उसमें उनका साथ देकर तुम क्यों पापी बनते हो? तुम ऐसा मत करो। तुम राजा हो, राजा का कर्म नहीं होता है कि वो मोह में पड़े, उसको प्रजा, उसके पूरा जो प्रजा होती है वो उसकी पूरी फैमिली की तरह होती है, परिवार की तरह होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। अब देखिए, अब राजा धृतराष्ट्र ने क्या कहा? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपत्य अक्रूर जी, आपने मेरे कल्याण की भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा। यानी कि उसके पाप कर्म इतने बढ़ गए थे कि उसको कुछ, अगर उसके हक की भी बात की जाए, उसके पुण्य की भी बात की जाए, उसको उसका पाप दिखाया भी जाए तो उसको दिखता नहीं था। अब तो यही हमारे साथ भी होता है। जब हमारे अंदर पाप हमारे बढ़ जाते हैं तो हमारे को जो सही रास्ता, सही शास्त्र, सही ज्ञान मिल रहा होता है ना, हम उसको गलत मानते हैं। हम उसको कहते हैं नहीं ये झूठा है, और जो झूठा ज्ञान होता है जिसमें हमने नरकों की तरफ हमें ले जाता है, हम उसको सही मानते हैं। आप देखिए कितने ही लोग, कितने ही जीव ऐसे हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा को छोड़ करके मजारों की पूजा करते हैं और उनको ये ज्ञान है कि भगवान की पूजा करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, लेकिन मजारों की और मरे हुए गुरुओं की पूजा करेंगे तो हमारे को उन्हीं का लोक मिलेगा, यानी कि पितृलोक मिलेगा, या जहाँ भी वो गए, अगर वो नरकों में गए तो नरकों में जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे को ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे पाप हम पे हावी हुए होते हैं। इसका छेदन करने का यही तरीका है कि जब तक हम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम में डुबकी नहीं लगाएंगे, हमारे पाप शह नहीं होंगे, हमारी आँख खुलेगी नहीं, और धृतराष्ट्र की तरह हमारी, एक तो हम वैसे ही अंधे हैं और दूसरा ज्ञान से भी अंधे हैं, कान भी हमारे बंद हो जाएंगे। और उसका नतीजा क्या होगा कि जो आपने देखा धृतराष्ट्र का क्या नतीजा हुआ, महाभारत हो गई इसी के कारण, और महाभारत में उसका सारा परिवार समाप्त हो गया। फिर वो अकेला का अकेला रहा, मृत्यु पे भी वो अकेला ही मरा, कोई उसके साथ नहीं मरा। लेकिन इसलिए भक्तों कहा है कि
जितनी जल्दी हो सके कोशिश कीजिए बचपन में ही ज्ञान नेत्र खोल लीजिए। जैसे कहते हैं बालकों को ही गीता पढ़ानी आरंभ कीजिए। जैसे इस्लाम में छोटा बच्चा होता है उसको सबसे पहले ये कुरान पढ़ाया जाता है और उसको कुरान में परिपक्व कर दिया जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं बचपन में ही गीता पढ़ने की आदत अपने बालकों बच्चों को डालनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की गाथाएं सुनानी चाहिए ताकि उनको अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो, और जब प्रेम जागृत होगा तो भक्ति भी जागृत हो जाएगी, और भक्ति जागृत होगी तो ज्ञान वैराग्य भी उनमें आके बस जाएंगे और वो अपनी परम गति कर पाएंगे। कहते हैं अगर हम नहीं अपना कल्याण कर पाए तो कम से कम हम आने वाली पीढ़ी को सत्य मार्ग दिखा जाएं। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे का भागवत का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।